ये न्यू बुक में था, न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। न्यू Okay. What is the meaning of language? Define the term language and discuss its nature. In the English pedagogy, okay, that is all about it. Language, भाषा, भाषा क्या है अभी पढ़ना है उसे. So आपको ना पहले इंट्रोडक्शन देना है. इंट्रोडक्शन 4 to 5 लाइन्स का होना, पेजेस का नहीं है. लाइन्स बोल रही हूँ, या 2 to 3 लाइन्स भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिख सकते हैं. मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स और 2 to 3 लाइन्स मैक्सिमम में भी लिख सकते हैं. कोई इश्यूज नहीं है उसमें. आपके पास इंट्रो नहीं है तो मीनिंग में अपना जितनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लैंग्वेज उसको भरो, कंसेप्ट वाइज भरो. अगर सपोज एक क्वेश्चन आया, राइट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज, क्या लिखेंगे? तो उसके लिए भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगी. दैट इज लैंग्वेज जब आता है ना बात, तो लैंग्वेज कैसे एक्विजिशन करते हैं या एक्वायर करते हैं, या क्या कैसे आप रिसीव करते हो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. दैट मीन्स आफ्टर पीरियड, सॉरी पीरियड, पीरियड. सो पीरियड दैट इज द हम बोल सकते हैं परसेप्शन ऑफ बेबी, जो कि हमारा पीरियड है. आफ्टर दैट जब बेबी बर्थ होता है, तो बर्थ से कैसे वो रिसीव करता है 1 by 1 वर्ड्स को, दैन वर्ड्स के साथ अगेन कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, दैन सेंटेंस मेकिंग होता है. कैसे वो हेल्प करता है कि उससे सोसाइटी में बातचीत करना है, कम्युनिकेशन करना है. सो फॉर comprehension और comprehensive communication, that is called organized communication. मतलब मेरी बातों को मैं ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? भाषा चाहिए. लैंग्वेज डजंट मीन कि इट ओनली कंटेन्स वर्ड्स. लैंग्वेज का मतलब नहीं होता है कि ये कोई भी वर्ड्स को कैरी करता है. इट कंटेन्स वेरियस थिंग्स, दैट इज इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं. इट नीड्स सम साउंड ऑल्सो, इट नीड्स सम टोनेशन, पीच एटसेट्रा. ठीक है, इसमें टोन भी है, इसमें पीच भी है. इसके अकॉर्डिंग आप अगर अपने गले पे हाथ रखते हो ना, दैट इज देख सकते हो, आप अपने गले पे हाथ रखो एंड वहाँ पे आप बात करो, कुछ भी ऐसे ही साउंड प्रोनाउंस करो, देखो आपके गले पे एक थ्राइलिंग होगा. दैट मीन्स वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे. तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू वोकल कॉर्ड. एंड लैंग्वेज में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी देखो, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ये इंट्रोडक्शन है जो ब्लू मार्क में मैंने पूरा इसको लाइन अप कर दिया. सो इस पॉइंट को आपको एज ए इंट्रो देना है. इंट्रो में आप शॉर्टली 2-3 लाइन दे सकते हैं, एंड जितना रेस्ट पार्ट बच गया उसको यूज कर सकते हो मीनिंग के लिए. मीनिंग जितना ईजी हो और अच्छा है. मीनिंग एक्चुअली होता आपका खुद का ओपिनियन. आप क्या समझ रहे हो, what you learn from this concept, उस पॉइंट को आप लिखते हो एज अ मीनिंग. ठीक है, आप उसको मीनिंग के हिसाब से लिखते हो, जिसे हम बोल सकते हैं रचनात्मक होता है. ये रचनात्मक होता है बिकॉज वहां पे आप कंसेप्ट का बॉडी दे रहे हो, एंड बॉडी यहाँ पे भास्ट हो सकता है. ठीक है, ये आप 5 to 6 लाइन्स भी लिख सकते हैं, 10 to 12 लाइन्स भी लिख सकते हो. मैक्सिमम बच्चे आप लोग 5 to 6 लाइन्स लिखो, बेटर रहेगा, बिकॉज इसके बाद भी और भी इंफॉर्मेशन हैं, डेफिनेशंस रहेंगे. तो 5 to 6 लाइन्स लिखिएगा. एंड ये कोई भी बच्चा अगर बाकी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, तो 1 पेजेस आप लिख सकते हो. 1 पेज भी आप 1 पेज जैसा भी आप लिख सकते हो. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन इंसानों का ये सबसे अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है कि वो लैंग्वेज यूज करते हैं फॉर देयर डे टू डे लाइफ और फॉर देयर एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेसिंग एनी आइडियाज, एक्सप्रेसिंग एनी टाइप ऑफ बिहेवियर. जिसके लिए भी वो कुछ भी करना चाहते हैं, दैट मीन्स मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे लैंग्वेज यूज करना पड़ा, मुझे मीडियम यूज करना पड़ेगा. मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल सिस्टम में चल रही हूँ. दैट मीन्स 2 लैंग्वेज है. लिंगुअल सिस्टम आया, लिंगुआ मीन्स क्या होता है वो भी जानना है. अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिंगुअल सिस्टम? तो लिंगुअल सिस्टम जो है, लैंग्वेज वही है. लिंगुअल और लैंग्वेज सेम है. क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं थोड़ा ट्विस्ट करके गूगली के साथ. ठीक है, लिंगुअल सिस्टम क्या है? आफ्टर दैट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ए मीन्स ऑफ वर्बल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, और वर्बल मीडियम फॉर एक्सप्रेशन और कम्युनिकेटिंग आइडियाज, फीलिंग, एक्सपीरियंसेस एंड रियलाइजेशन. दैट मीन्स आप रियलिटी में जो भी आइडियाज गेन कर रहे हो, या फिर रियलिटी में जो थिंग को समझ पा रहे हो,
दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन. कोई भी चीज समझने के लिए, कोई भी चीज एक्सप्रेस करने के लिए, इवन इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विथ मी, देन यू नीड सम लैंग्वेज. आपको कुछ लैंग्वेज चाहिए जिसको आप यूज करके मुझे मैसेज लिख सकते हो या फिर आप बातें भी कर सकते हो. सो आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप बता सकते हो. तो इसलिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज के थ्रू ये एक्सप्रेसिव फंक्शन शो कर रहा है. दैट मीन्स इट इज वन काइंड ऑफ एक्सप्रेसिव वन और एक्सप्रेसिव फंक्शनैलिटी. दैट means you can express your own views, own thinking, own ideas to anyone. ठीक है, आपके सोसाइटी में हो, फैमिली में हो, किसी को भी आप शेयर कर सकते हो इंफॉर्मेशन. ठीक है. इट इज ए यूनिक पोजिशंस. पोजिशंस, नॉट पोजिशन. पोजिशंस मतलब आप पोजेस कर रहे हो, जस्ट लाइक उसको कैरी भी कर रहे हो एंड उसके थ्रू यूज भी कर रहे हो उसको. पोजिशन दैट इज गिवन बाय गॉड टू मैन. ये सबसे यूनिक गिफ्ट है, बोल सकते हैं यूनिक गिफ्ट है जो कि भगवान ने हमको दिया है. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंटेन करता है लैंग्वेज. लैंग्वेज में क्या क्या है, वर्ड्स हैं, ठीक है, इडियोम्स हैं, जस्ट सेंटेंसेस हैं. अगर आपको नहीं जो भी हिंदी बच्चे हैं उनके लिए बोल दूं, आप लोग शब्द जानते हो, शब्द के बाद आप वाक्य भी जानते हो, वाक्य के साथ मुहावरे होते हैं, कहावतें होते हैं. तो ये सब कुछ के लिए लैंग्वेज यूज होता है. ठीक है. इट इज थ्रू लैंग्वेज दैट वी लर्न टू थिंक. ये लैंग्वेज ही होता है जिसके थ्रू आप थिंक कर सकते हो, फील कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो कोई भी थिंग्स को. ये 3 टाइम्स रिपीट हो गया. सो आप सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, वन टाइम लिखना है, बार बार रिपीट नहीं करना है. इंट्रोडक्शन में स्पेशली, बाद में आप रिपीट कर सकते हो. देन नेक्स्ट, सो लैंग्वेज हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अस एंड इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. सो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अस. लैंग्वेज इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं एंड इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. लैंग्वेज क्यों चाहिए, लैंग्वेज को समझने के लिए ही लैंग्वेज चाहिए. ठीक है. हम एक पॉइंट बताते हैं ना, मतलब हिंदी और उड़िया और इंग्लिश में भी एक जो भी एक्सप्रेसिव टाइप ऑफ कंटेंट रहता है. दैट मीन्स एक सपोज एक क्वेश्चन आया एंड उसको आपको बोला गया कि ऐसे टाइप आंसर्स लिखो, ऐसे टाइप आंसर्स लिखो. दैट मीन्स उससे पॉइंट को ड्रॉ आउट करके आप उसको पूरा अच्छे से पॉइंट आउट करके लिखना है. मतलब पॉइंट को पहले ड्रॉ आउट करो, उसी पॉइंट के बेसिस पे पॉइंट आउट करते हुए सारी थिंग्स को लिखो, एक्सप्लेन करो. सो उस चीज को हम क्या करते हैं कि हम अपने वर्ड्स को यूज करते हैं. तो वर्ड्स को डेफिनेट पैटर्न में यूज करते हो. if you don't know about the language or how to use this language or what is the basic importance of this language, then how you can use this language in the essay type question, आप यूज नहीं कर सकते. सो दैट आपको प्रॉपरली अरेंजमेंट के लिए भी लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज को समझने के लिए भी लैंग्वेज चाहिए. ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया. ठीक है. अभी देखो मीनिंग ऑफ लैंग्वेज है. मीनिंग ऑफ लैंग्वेज को शॉर्टकट लिखना है. मतलब आपको ये लिखना है कि मीनिंग ऑफ लैंग्वेज में मतलब आप एक्सप्लेनेशन देंगे बट उससे पहले एक डायग्रामेटिक देना है जो भी डिराइवेशन जैसा होता है या फिर डिराइव्ड फॉर्म में रहता है. कौन सा है, दैट मीन्स ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज को ये तो कहाँ से आया होगा ना, ये लैंग्वेज का टर्म कहीं से आया होगा. सो लैंग्वेज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, कहीं से डिराइव्ड हुआ है. कहाँ से डिराइव हुआ, लैटिन वर्ड से. एक लैटिन वर्ड है दैट इज द लिंगुआ. लिंगुआ लैटिन वर्ड क्या है, दैट इज लिंगुआ. सो लिंगुआ व्हिच इम्प्लाइज, लिंगुआ का मतलब होता है टंग. मतलब टंग को आप क्या कर रहे हो, अच्छा लैंग्वेज जब यूज करते हो टंग का यूज कर रहे हैं हम to pronounce sound or to pronounce any word or any sentences or statements. आप यूज करते हो ना आपके टंग को. जब तक कभी आप फोल्ड करते हो उसको आप टच करते हो, मतलब जस्ट लाइक उसके जो एयर है, एयर को पास करने के लिए एंड उसके अकॉर्डिंग साउंड प्रोनाउंस होता है. सो आप क्या यूज करो, टंग को यूज करो, माउथ को यूज करो, वोकल कॉर्ड को यूज करो. वोकल कॉर्ड क्या है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज द वोकल कॉर्ड. ठीक है. सो द डेरिवेटिव मीनिंग, मतलब यहाँ जो डेरिवेशन हुआ, डिराइव्ड फॉर्म आया एक, कि लैटिन वर्ड लिंगुआ लैंग्वेज के लिए यूज हो गया एंड लिंगुआ मीन्स टंग. यहाँ पे इम्प्लाइज की जगह पे आप मीन्स भी लिख सकते हो कि इसका मतलब है टंग. सो द डेरिवेटिव मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इज वर्ड इज uttered with the help of tongue और mouth. तो डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो डिराइव किया गया जो फॉर्म को, डेरिवेटिव टंग, दैट इज अ लिंगुआ. तो वहां से जो हमने डेरिवेटिव एक निकाला कि इसका मतलब होता है टंग. सो हम कोई भी चीज को
बताने के लिए, दैट मीन्स हम बोलते हैं बड़बड़ कर रहे हो या फिर बोल रहे हो बात, दैट इज कॉल्ड अटर्ड। सो उसको अटरिंग करने के लिए या बोलने के लिए आप यूज करते हो अपने टंग का या फिर माउथ का। ठीक है, कोई भी स्पीकर्स को कुछ भी बोलना हो, एनी वन, किसी को भी कोई भी लैंग्वेज बोलना हो, कोई भी, दैट मीन्स कोई भी स्पीकर हो सकता है, यहाँ पे एनिमल्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, सबको यूज करना पड़ता है उनका टंग या फिर माउथ। ठीक है, टू प्रोनाउंस एनी साउंड और टू अटर एनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट सेंटेंसेस बोलना हो तो ये करना पड़ेगा। सो मीनिंग हो गया। अभी डेफिनेशन में जाएंगे, बट लैंग्वेज का ये पॉइंट्स देखिए, यहाँ पे तो 5 लाइंस मेंशन था, तो मैंने आपको बोला ये रियलाइजेशन तक आप लिख के इसके बाद का जो पॉइंट्स हैं आप मीनिंग में ऐड कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा स्किप आउट करके मीनिंग में आप ऐड कर देंगे। हो गया अरेंजमेंट। अभी देखो डेफिनेशन में बहुत सारा डेफिनेशन है, आपको इतना ज़्यादा डेफिनेशन बिल्कुल नहीं लिखना है, ओनली 1 और 2। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप एक बड़ा डेफिनेशन चूज करते हो दैन ओनली 1 लिखना है। अगर शॉर्ट डेफिनेशन यूज कर रहे हो जस्ट लाइक द सिंगल लाइनर और 2 लाइनर डेफिनेशन है, दैन एनी 2 को आप लिखेंगे। सो यहाँ पे एक सबसे फेमस है जो कि आपका एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, मैक्सिमम एग्जाम्स में भी क्वेश्चन में आ जाता है, ब्लॉच एंड ट्रेजर। एक्चुअली ब्लॉच बोल सकते हो या फिर ब्लॉक भी बोल सकते हो, ब्लॉक। ठीक है, एक्चुअली CH केमिस्ट्री भी होता है, उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक। सो ब्लॉच भी बोला जाता है, ब्लॉक भी बोला जाता है, जो आपको प्रेफरेबल हो आप वो उसको यूज कर सकते हैं। ब्लॉच एंड ट्रेजर, नॉट टेगर आप मत बोल देना, रॉन्गली वो हो जाएगा, ट्रेजर। ठीक है, TRAGER, ट्रेजर। सो उनके अकॉर्डिंग क्या है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates। ये तो आप हाफ हाफ करके समझो, कोऑपरेट्स। अभी कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होने वाला था, हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, हमारा गोल्स में भी एक नहीं है, फिर भी हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे अपने जो भी वर्क है उसको करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। सो सोशल ग्रुप में कोऑपरेशन ऑलवेज नीड होता है। सो कोऑपरेशन आप लोगों को कब सिंपैथी दिखाते हो, जब वो प्रॉब्लम में होते हैं, if they feel any type of difficulty or if they feel any type of difficult situation will come in nearby time। so वो क्या करते हैं, always try to uh, गेट हेल्प फ्रॉम अदर पर्सन्स, ऑलवेज ट्राई करते हैं कि अदर पर्सन से उनको हेल्प मिले, उनको सपोर्ट मिले। तो ये सपोर्ट आप कैसे देते हो, बाय लैंग्वेज, बाय यूजिंग लैंग्वेज, सिंपैथी दिखा के या फिर इम्पैथी सपोर्ट दे के। सो इम्पैथी सिंपैथी दोनों को दिखाने के लिए आपको लैंग्वेज यूज करना पड़ता है, सपोर्ट करने के लिए भी आपको लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। सो यहाँ पे बोला गया लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ arbitrary vocal symbols, vocal symbols because you use your tongue और mouth और vocal cord टू प्रोनाउंस ए साउंड। आप साउंड प्रोनाउंस करने के लिए, वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए आप यूज करते हो वोकल सिंबल्स को, एंड बाय मीन्स ऑफ विच सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स, जिसके थ्रू सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स होते हैं। बट सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी क्या होता है, दैट इज लैंग्वेज एक सिस्टम है। सिस्टम क्यों बोला गया वो है, 2 पॉइंट में समझाती हूँ। लैंग्वेज एक सिस्टम है, लैंग्वेज सिस्टम का सिस्टम है, 2 पॉइंट है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, 2 चीज है, एंड दोनों ही नेचर ऑफ लैंग्वेज में नेक्स्टली आएगा। सो लैंग्वेज एक सिस्टम है, मीन्स इट कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ साउंड्स, इट कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एटसेट्रा, इसलिए इसको सिस्टम बोला गया। ठीक है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम बिकॉज इस एक्सप्रेशंस को, आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए, वर्ड्स चाहिए। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड सम vowels एंड कॉन्सोनेंट्स, और बोल सकते हैं अल्फाबेट्स, यू नीड some alphabets. After that, arrangement of alphabets make words, and after arrangement of words you will make some statements or the sentences, and that sentences would be very meaningful according to your thought or opinion। मैंने क्या बोला, आपको कोई भी भाषा के रिलेटेड अगर कुछ अगर बोलना है, दैट मीन्स समझाना है या फिर कुछ करना रहता है, तो आप अपने एक्सप्रेशन को समझाना चाहते हो, अपने थॉट्स को बताना चाहते हो, अपना जो इच्छा रहता है उसको दिखाना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, आप लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। बट लैंग्वेज में पहला सिस्टम में पहला स्टेप में क्या आता है, पहले तो अल्फ़ाबेट्स आएंगे। अल्फ़ाबेट्स में 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स है, एक है भावल्स।
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फोनेटिक साउंड्स आते हैं। बहुत सारे साउंड्स के ऊपर कैसे साउंड प्रोनाउंस किए जाते हैं, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। हाउ टू प्रोनाउंस ए साउंड, और हाउ टू प्रोनाउंस ए अल्फाबेट, कैसे एक अल्फाबेट को प्रोनाउंस, एन अल्फाबेट कैसे प्रोनाउंस करेंगे, यूटेंसिल्स कैसे प्रोनाउंस करेंगे, या फिर जस्ट लाइक करियर और कैरियर कैसे आप प्रोनाउंस करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग सेपरेट मीनिंग पे आता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड प्रोनाउंसिएशन होता है एंड उसके अकॉर्डिंग डिप्थोंग्स भी आते हैं। तो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ एंड ये सारे वर्ड्स आपको फर्दर सीटेट के लिए यूज़ होगा, ठीक है, सीटेट में आपको हेल्पफुल हो जाएगा। डिप्थोंग्स हैं, फोनेटिक साउंड्स हैं, फोनिक साउंड्स हैं। फोनिक एंड फोनेटिक नियर बाय हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर टाइप है, बट फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं। तो मैं जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगी आपको बोलते जाऊंगी। सो ये समझ लो, अर्बिटरी मीन्स होता है जो कि देखो, एक चीज सपोज इंग्लिश में मैंने एक वर्ड यूज किया किताब के लिए, बुक, ठीक है, तमिल में इसको बोलते हैं नुल, NOOL, नुल, ठीक है। वैसे ही आप इंग्लिश में बोलते हो क्रो, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कौवा और समथिंग कुछ हाँ। एंड इसी को आप अगर यूके और यूएस इंग्लिश में बोलो तो क्रैक्स, दैट इज CRAX, क्रैक्स, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन होते हैं एंड इसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता चला कि एक ही ऑब्जेक्ट के लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन यूज कर सकते हो, ठीक है। सो लैंग्वेज अपने ऊपर है, आप कैसे उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो ये भी आपके ऊपर है। सपोज मेरा वे ऑफ टॉकिंग अलग है, आपका वे ऑफ टॉकिंग अलग है, बट आप सेम वर्ड्स को यूज कर रहे हो, तो ये डिफरेंट होता है। तो ये आर्बिट्रेरी पॉइंट्स आया। तो लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मींस ऑफ व्हिच ए सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स, ठीक है। समझ आया? यस और नो? यस और नो? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू जेस्पर्सन। बहुत अच्छा सा नाम है, बाकी सब थोड़े बड़े बड़े हैं, तो ये थोड़ा सा इजी होगा आपको, बिकॉज नेक्स्ट भी ये यूज होने वाला है मैक्सिमम टाइम, इसलिए मैंने इजी दिया। अकॉर्डिंग टू जेस्पर्शन, जेस्पर्शन, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स। ये लैंग्वेज जो आप एक्वायर करते हो ना, ये वन काइंड ऑफ हैबिट है, ठीक है। आप कौन से टाइप का लैंग्वेज एक्वायर करना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा टाइप का लैंग्वेज। अच्छा, जैसे कि मुझे 4 लैंग्वेज आते हैं, तो आप लोगों में से भी किसी को 4 लैंग्वेज आता होगा मैक्सिमम, और भी कुछ लोग होंगे 5 6 7 लैंग्वेज भी आते होंगे। सो उसका हैबिट के ऊपर है, उसको कौन सा चीज पसंद है, उस पर्सन को कौन सा लैंग्वेज पसंद है, वो एक्वायर कर सकता है। तो ये क्या हो गया, इट इज अ सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स एंड पर्पस ऑफ विच इज टू गिव एक्सप्रेशन टू थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों हम मल्टीपल लैंग्वेज को समझते हैं या फिर याद रखते हैं और हैबिट्स में लाते हैं, बिकॉज हमें कोई पॉइंट को एक्सप्रेस करना है, कोई थॉट्स को बताना है, या फिर फीलिंग्स को शेयर करना है, इसलिए ये जस्पर्शन का पॉइंट है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, एक है ब्लॉक एंड ट्रेजर का, और ब्लॉच एंड ट्रेजर बोल सकते हो, एंड नेक्स्ट है जस्पर्शन का। ओके, नेक्स्टली चलते हैं, दैट इज द नेचर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। ये हैंड रिटन भी है, हैंड रिटन किसी को चाहिए तो मुझे बोलना, मतलब इंग्लिश में मैं दे दूंगी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे भी अच्छा है पॉइंट्स, जो जैसा चाहते हो वैसा मिल जाएगा, मतलब आपको हैंड रिटन चाहिए तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं दे दूंगी, शेयर कर दूंगी। सो फर्स्ट यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड कर रही हूँ कि आपको नेचर ऑफ लैंग्वेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 to 9 लिखने, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम में आप 7 लिख सकते हो, मैक्सिमम में आप 8 to 9 लिख सकते हो, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अच्छा, आप बोलोगे कि उससे ज़्यादा लिखने से क्या होगा, ज़्यादा लिखने से कुछ नहीं होगा, मार्क्स नहीं कटेंगे, बट आपको टाइम नहीं होगा। इस अकॉर्डिंग ये फिक्स पॉइंट पे रहता है कि 8 to 9 पॉइंट्स लिखना है एंड उसको एक्सप्लेनेशंस देना है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द लैंग्वेज इज लर्न। अच्छा, क्या समझ लो लैंग्वेज इज लर्न, अभी पढ़ के आए हम लोग कि लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स। सो ह्यूमन हैबिट्स कैसे आता है, कोई चीज़ को लर्न करते हो, अभी पढ़ के आए थे ना चाइल्ड डेवलपमेंट में, दैट इज हम जब भी कोई चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, और लर्निंग टीचिंग में भी पढ़ के आए थे, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एरर, ये सब में आपने क्या पढ़ा कि कोई भी चीज़ अगर रिपीटेड होता है, एनीथिंग को आप ट्राई करते हो, इफ यू डन एनीथिंग रिपीटेडली इन रिपीटेड मोड, देन क्या होगा, इन सक्सेसिव वे इट एडेड
इन योर बिहेवियर, ये एडेड हो जाता है आपके बिहेवियर में, ये आ जाता है, हैबिट्स के जैसे रह जाता है. सो आप जब स्टडी करते हो, बार बार एक क्वेश्चन को आप पढ़ते हो, तो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है. एंड आपके स्कीमा में, दैट इज आपके माइंड में कॉग्निटिव के साथ जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ ये रह जाता है, फिक्स्ड पॉइंट की तरफ रह जाता है. सो इसके अकॉर्डिंग क्या पता चला, लैंग्वेज इज लर्न बिकॉज लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस. ये ऑटोमेटिक नहीं होता है. एक ही लैंग्वेज आप ऑटोमेटिकली समझ लेते हो कि आप ऑटोमेटिक कर रहे हो, बट वो भी आप सीखना पड़ता है. जब बाय बर्थ एक बेबी अर्दंड होता है, मतलब भूमिष्ठ हम बोलते हैं, अर्दंड हो गया, तो उसको क्या मिल गया कि वो सोच लेता है कि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो लैंग्वेज वो खुद से ही सीख रहा है. बट ऐसा नहीं है. वो लैंग्वेज 1 ईयर तक अपने पेरेंट्स से सुन रहा है, सराउंडिंग अपने फैमिली मेंबर से सुन रहा है, कहीं पे भी जा रहा है वो सुन रहा है, रिपीटेडली सुनते 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 उसका वो लैंग्वेज क्या हो गया, हैबिट में आ गया, लर्न हो गया. सो ये मेंशन किया गया, लैंग्वेज इज लर्न. लैंग्वेज इज लर्न बाय व्हिच प्रोसेस. दो प्रोसेसेस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इमिटेशन, अनदर वन इज अ प्रैक्टिस और लर्निंग बाय डूइंग. ठीक है, दो प्रोसेसेस हैं. एक हो गया इमिटेशन, आप कॉपी करेंगे. ठीक है, किसी को आप रिपीटेडली कॉपी कर रहे हो, तो वो अगर पॉजिटिवली कॉपी कर रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में रह जाएगा, वो लर्न हो जाएगा. तो वैसे लैंग्वेज सीख सकते हैं जैसे कि छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं तो लैंग्वेज सीख जाते हैं. जैसे कि पेरेंट्स अगर स्लैंग भी यूज करते हैं तो वो भी आ जाता है, अच्छे वर्ड्स यूज करते तो वो भी आ जाता है. एंड नेक्स्टली प्रैक्टिस, तो ये ड्रिल वर्क जैसा है, ड्रिलिंग जैसा है. अदरवाइज आप जो ट्रायल एंड एरर प्रोसेस बोल रहे हो वैसा ही है, मतलब कीप प्रैक्टिसिंग डू बेटर, कीप प्रैक्टिसिंग डू बेटर. तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, ऐसा हो गया. देन सेकंड, लर्न लैंग्वेज इज स्पीसीज स्पेसिफिक. अच्छा, स्पीसीज स्पेसिफिक मीन्स क्या हो गया, दैट इज वी आर द स्पीसीज वन. अभी देखो जब एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स का लैंग्वेज अलग है, देयर लैंग्वेज एंड आवर लैंग्वेज इज टोटली डिफरेंट. वो अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, जो हमें समझ नहीं आता. एंड हमारा जो ह्यूमन लैंग्वेज है, एनिमल लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट होता है. एंड एनिमल्स को हमारा लैंग्वेज समझ नहीं आता, बर्ड्स को भी हमारा लैंग्वेज समझ नहीं आता, एंड हमें उनका लैंग्वेज समझ नहीं आता. ये जो डिफरेंसेस है ना, उसके अकॉर्डिंग बोला गया ये स्पीसीज स्पेसिफिक है. स्पीसीज क्या होता है, जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए कि हमें एक एक जाति में भाग किया गया है. अभी जाति मीन्स दैट इज नॉट ए रेस. अभी ये रेस पे हम नहीं जा रहे कि हम एक जनजाति हो गया, जनजाति को छोड़ के भी एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स सब अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका भी हमने उनको एक एक स्पीसीज बोला, एंड स्पीसीज के अकॉर्डिंग उनका एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है. देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. लैंग्वेज इज स्पीसीज यूनिफॉर्म्ड. ठीक है, लैंग्वेज के थ्रू ना आपको एक यूनिफॉर्म ग्रुप में हम रख सकते हैं. कैसे, बिकॉज आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो, मैं भी आप लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, मेरा ह्यूमन लैंग्वेज है, आपका भी ह्यूमन लैंग्वेज है, सो हम लोग एक ग्रुप में आ गए. मेरा ह्यूमन लैंग्वेज है, मेरे डॉगी का ह्यूमन लैंग्वेज नहीं है, तो वो मेरे साथ ग्रुप नहीं हो सका. ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग हम यूनिफॉर्म नहीं हो पाए, एक ही जैसे नहीं बन पाए, अलग अलग हो गए. बट राइट वे में कैसे टॉकिंग करना है, टॉकिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, कौन से वर्ड्स कहाँ पे यूज करना है, कैसे बात करना है, ये हमें पता चलता है बाय यूजिंग लैंग्वेज प्रॉपरली. सो लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज करने से पता चलता है. तो उसके अकॉर्डिंग ये मेंशन किया गया, लैंग्वेज इज स्पेसिस यूनिफॉर्म्ड. सो लैंग्वेज स्पीसीज को क्या करते, यूनिफॉर्म बनाते हैं. अच्छा, ये डायग्राम थोड़ा सा आप मेंशन करेंगे, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, हिंदी बच्चे एंड जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, सब एक जैसा ही करना है. आपको डायग्राम दे देना है, एंड ये बीच में ही रहेगा या फिर स्टार्टिंग में भी दे सकते हो. आफ्टर डेफिनेशन, आफ्टर डेफिनेशन आप लोग ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. जितने पॉइंट्स हैं, दैट इज द, यहाँ पे लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिस्टम, लैंग्वेज इज ए सिस्टम, लैंग्वेज इज ए रूल गिवन सिस्टम, स्किल सब्जेक्ट यूज फॉर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज रिलेटेबल टू द कल्चर ऑफ सोसाइटी, लैंग्वेज इज ए स्पीसीज स्पेसिफिक. जितने पॉइंट्स हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 8 पॉइंट्स. तो 8 पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी सबको स्किप आउट कर सकते हो, छोड़ सकते हो, या फिर आपको डाउट है. यस, बोले. हम्म, नेचर के बाद लिखने से भी, लास्ट में भी लिखने से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर सेम है. ठीक है, ओके. चलो नेक्स्टली हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को.
दैट इज अ लैंग्वेज इज अर्बिटरी, अभी पढ़ के गए थे ना, लैंग्वेज क्या है, अर्बिटरी है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली वर्ड्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा। दैट इज अ गार्डन, यहाँ पे अर्बिटरी पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या मेंशन है, सेम ऑब्जेक्ट के लिए आप डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट वर्ड्स को यूज कर सकते हो। सेम लैंग्वेज के लिए, सॉरी, सेम ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट वर्ड्स आप यूज कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट के लिए। सो स्पेसिफिकली क्या होता है ना कि वर्ड्स, जो भी वर्ड्स आप यूज करो, इट इज रिलेटेड विद द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के साथ लिंक्ड होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि आपके जो भी घर के पास प्लांट्स हैं, आप क्या बोलते हो इंग्लिश में, प्लांट्स ही बोलते हो, स्पेसिफिक प्लांट्स होंगे। वैसे ही प्लांट्स हैं तो उसको हमने मेंशन किया गार्डन इन इंग्लिश, गार्डन इन इंग्लिश। एंड हिंदी में क्या मेंशन होगा, यहाँ पे उसको पता नहीं चला इसलिए CXHPK लिखा गया है। तो हिंदी में आपको जो बोलना है, आप उद्यान बोल सकते हो, वन बोल सकते हो, वन लिख सकते हो, या फिर आप बगान बोल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे पॉइंट को लिख सकते हो। गार्डन इंग्लिश में हो गया तो हिंदी में ये अलग हो गया। वैसे ही अगर अलग जगह पे यूज करते हैं, बिकॉज हिंदी में और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जस्ट लाइक चमन, गुलिस्तान एक्सेट्रा। तो आप लोग कोई भी वर्ड्स को यूज करके दिखा सकते हो कि ऐसे हम डिफरेंट लैंग्वेज में सेम ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रो एंड क्रैक्स का मैंने बोला, क्रो एंड क्रैक्स, उसका स्पेलिंग भी चेंज हो गया। वैसे ही और एक मैंने मेंशन किया बुक का, दैट इज इंग्लिश में हम किताब को बुक बोलते हैं, हिंदी में किताब बोलते हैं, एंड तमिल में इसको नुल बोलते हैं, NOOL, नुल। सो उस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट लैंग्वेज में वर्ड्स को यूज करते हैं डिफरेंटली। ठीक है, अभी देखो, लैंग्वेज इज अ सिस्टम, अभी समझाया था कि आपके बॉडी को जैसे ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे चलाया जा रहा है ना, बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ऑर्गन है एंड ऑर्गन सिस्टम्स भी हैं, बिकॉज ऑर्गन्स को चलाने के लिए भी बहुत सारे सेल्स यहाँ पे हैं। वैसे लैंग्वेज को चलाने के लिए भी एक सिस्टम है। ठीक है, लैंग्वेज को चलाने के लिए भी एक सिस्टम है। लैंग्वेज में साउंड्स हैं, वर्ड्स हैं, स्ट्रक्चर है, इसको कम्युनिकेट करना पड़ता है, जस्ट लाइक कनेक्शन, कनेक्टिंग लिंक, ये एक ब्रिज के जैसा कनेक्शन करता है। एंड ये कनेक्शंस के थ्रू आप जो भी बात करते हो एक सिस्टमैटिक वे में चलता है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट सिस्टम क्या है, दैट इज लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, ये एक सिस्टम का सिस्टम है। कैसे, बिकॉज जब आप साउंड्स को यूज करते हो तो क्या क्या बोलते हो, वर्ड्स को देखो क्या बोलते हैं, इट इन्वॉल्व साउंड्स। In all language, you have to follow some basic point or steps. The first one is the sound, पहला क्या है, साउंड है, जो आप भी शब्द नहीं बोलना है, साउंड बोलना है। तो साउंड होता है फोनोलॉजी, साउंड के ऊपर स्टडी करते हैं तो उसको फोनोलॉजी बोलेंगे। अगर वर्ड्स पैटर्न सेंटेंस पैटर्न दोनों अलग चीज है। वर्ड्स पैटर्न सेंटेंस पैटर्न अलग चीज है। अगर सपोज मैं कोई भी लेटर को हैपोजिटली उठाती हूँ, PQR, क्या वर्ड्स बन जाएंगे, नहीं बने। ठीक है, अभी मैं POST बनाती हूँ, दैट इज अ पोस्ट, हो गया, ये एक डेफिनाइट वर्ड बन गया। सो इसके लिए भी रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ड्स बनते हैं। ऐसे कोई भी चीज को हम हैपोजिटली उठा ले, कोई भी अल्फाबेट को पिक कर ले एंड लिख ले तो नहीं होगा। हिंदी में भी सेम है। ठीक है, तो इसको आप जो पढ़ते हो दैट इज अ वर्ड पैटर्न्स, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। अभी मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या होता है, लॉजी मीन्स जानते हो स्टडी, स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड बोल सकते हैं, पैटर्न ऑफ वर्ड भी बोल सकते हैं। मॉर्फोलॉजी हम भी यूज करते हैं साइंस के बच्चे, दैट इज ऑल अबाउट योर बॉडी स्ट्रक्चर, आउटर बॉडी पार्ट्स के जो भी स्ट्रक्चर है, शेप एंड साइज है, उसको अगर स्टडी करते हैं तो मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। सो जैसे भी वर्ड्स को देख रहे हो तो वर्ड्स को भी तो आउटरली देख रहे हो ना, बाहर से ही देख रहे हो, तो ये भी मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न मीन्स आप कैसे एक वर्ड्स को यूज कर रहे हो नेक्स्ट वर्ड से कनेक्शन करने के लिए, देन उसको अगेन यूज करो नेक्स्ट वर्ड से कनेक्शन करने के लिए। ऐसे करके आपने एक स्टेटमेंट बनाया, जस्ट लाइक आई एम ए गर्ल, आई एम ए गर्ल। ठीक है, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। 5 यहाँ पे आ गया, 5 वर्ड्स हो गए, सेपरेट हो गए, बीच में एक अल्फाबेट भी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो अरेंजमेंट हुआ तो इसको बोलते हैं सेंटेंस पैटर्न और सिंटैक्स, सिंटैक्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिंटैक्स बोलेंगे। एंड लास्टली मीनिंग पैटर्न,
मीनिंग पैटर्न होता है सिमांटिक। अगर कोई भी वर्ड आप लिख रहे हो एंड उससे कोई भी मीनिंग नहीं निकला, जैसे कि PQR है, तो इसका कोई मीनिंग है क्या? ये तो मीनिंगलेस हो गया। ठीक है, अभी मीनिंगलेस वर्ड लिख दिया तो ये इसको हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर मीनिंगफुल लिख रहे हो, कोई भी वर्ड ऐसे लिख रहे हो जो मीनिंगफुल हो, उसका मीनिंग ड्रॉ हो रहा है एंड मीनिंग उसको आप समझा पा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द सिमांटिक। उसको हम क्या बोलेंगे? सिमांटिक। एंड यहाँ पे आपका ना ये जो चार चीज़ें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपको सीटेट में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिले।